एक प्रकार की शिक्षा है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। आज हम ध्यान करेंगे बुक ऑफ होशा, होशे नबी की किताब के ऊपर हम ध्यान करेंगे। आपने बहुत बार इस किताब को पढ़ा होगा और प्रार्थना कर रहा था मैं, तो परमेश्वर ने मुझसे बात करी और मुझे अगुवाई हुई कि हम इन वचनों के ऊपर ध्यान करें। हालेलुया। ये एक भविष्यद्वक्ता की किताब है और आजकल ऐसे समय में जब बहुत सारे भविष्यद्वक्ता चारों ओर आपको दिखाई देते हैं, मोस्टली पीपल इस टाइटल को अपने नाम के सामने रख करके घूमते हैं, प्रॉफिट ये प्रॉफिट वो। और भविष्यद्वक्ता बनने के लिए एक कीमत देनी पड़ती है और वो कीमत है कि वास्तविक जीवन, रियल लाइफ। ए बिलीवर कैन नॉट बी हैविंग टू फेसेस। एक विश्वासी या फिर एक लीडर के जीवन के अंदर दो चेहरे नहीं हो सकते हैं। और आज के समय में ये जानना, ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि कौन वास्तविक प्रॉफिट है, कौन सच्चा भविष्यद्वक्ता है। क्योंकि ये जो पहेली है, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें भी पाएंगे कि बहुत सारे प्रॉफिट्स प्रोफेसीज करते थे और जब वो राजाओं के सामने प्रोफेसी किया करते थे तो वो एक दूसरे को मारते पीटते भी थे। अगर आप यिर्मयाह पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि एक प्रॉफिट जाकर के यिर्मयाह को थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुझसे आत्मा कैसे बात कर रहा है, मुझे तो आत्मा ने ये बोला है। इस प्रकार की बहुत सारी खराब चीज़ें एक किसी पर्टिकुलर चीज़ों को खराब करने के लिए शैतान इस्तेमाल कर सकता है। तो प्रॉफिट होने के लिए एक कीमत देनी होती है जो कि पवित्रताई है, खरा होना है, सच्चाई होना है और परमेश्वर के साथ वफादार होना। और परमेश्वर ने अलग अलग प्रॉफिट्स को अपने अपने समय में खड़ा करा और उनमें से एक भविष्यद्वक्ता हुए हैं जिनका नाम था होशे। तो परमेश्वर के आत्मा लोगों को ढूंढता है जिसके द्वारा वो बात कर सके। एक ऐसा व्यक्ति जिसका सही संबंध परमेश्वर के साथ हो, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा ढूंढता है। परमेश्वर अपनी बातों को उनके ऊपर रिवील करता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोफेसी करने वाला है वो बहुत ही रियल हो। इस बात के ऊपर मैं बार बार ध्यान कर रहा हूँ। फेक नहीं हो सकता है, फेक प्रोफेसीज नहीं हो सकती, होनी चाहिए। ये एक सीधे साधे लोगों के साथ खिलवाड़ हो सकता है और परमेश्वर का आत्मा ऐसे सच्चे लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर के आत्मा ने होशे नबी को ढूंढा और जब इन वचनों को मैं पढ़ रहा था तो मैं हिल गया कि परमेश्वर ने क्या बात होशे से करी और हम उन बातों को वचनों में देखेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए होशे नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे पद से मैं पढ़ूंगा आपके सामने। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। हालेलुया। तीसरा अध्याय और उसके पहले पद से कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। होशे नबी की पुस्तक तीसरा अध्याय, उसके पहले पद से कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएल प्राय देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने, होशे लिखते हैं, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया और मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना। इसको मैं फिर से पढ़ूंगा। और मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और ना तो छिनाला करना और ना किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने इस भविष्यद्वक्ता से एक ऐसी अजीबोगरीब बात करी। परमेश्वर ने जब इसके ऊपर रिवलेशन को दिया, ये एक जवान व्यक्ति था। ही वॉज नॉट एन ओल्ड मैन,
बूढ़ा व्यक्ति नहीं था, यंग था और उसकी शादी होनी थी। और परमेश्वर ने इसको जब शादी करने के लिए कहा तो परमेश्वर ने कहा कि एक व्यभिचारिणी, एक वेश्या से को देख और उससे शादी कर ले। परमेश्वर के लोगों, अगर आज आपको इस प्रकार का रिवलेशन मिले तो आप क्या सोचेंगे अपने जीवन के अंदर? तो परमेश्वर के आत्मा ने जब होशे से बात करी तो उससे कहा कि एक स्त्री, एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। सो उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी बना लिया और वो उससे गर्भवती हुई। और परमेश्वर के लोगों, मैंने बताया था कि भविष्यद्वक्ता होने के लिए एक कीमत को अदा करना होता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है तो आप उसके विरोध में खड़े नहीं हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर, ये कैसी खराब सी बात तूने मुझे करी है, कैसे एक वेश्या के साथ मैं शादी कर सकता हूं। होशे ने ऐसा नहीं कहा। उसने, जब परमेश्वर के आत्मा ने उससे बात करी, ही रिकॉग्नाइज हिज वॉइस। जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, आपको जानने की जरूरत है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि खुदावंद ने आपसे बात करी है। परमेश्वर के लोगों, अब हम इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे। हम इसको समझने के लिए सोलोमन किंग के बारे में देखेंगे। आपने राजा सुलेमान के बारे में सुना होगा और उसकी बहुत सारी पत्नियां थी और बहुत सारी उसकी रखेलियां थी और उसने परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करा। वो एक बुद्धिमान राजा तो हुआ, लेकिन उसने मूर्खता भी बहुत फैलाई। और परमेश्वर ने उसकी मूर्खता के अनुसार उससे कहा कि जो वाचा मैंने तेरे पिता दाऊद से बांधी थी और तूने जो गुनाह किया है, मैंने दाऊद को कहा था कि तेरे वंश से कभी राजपाट लिया नहीं जाएगा, राजा तेरे वंश में पैदा होंगे, लेकिन तूने जो गुनाह किया है इसलिए जो राज्य है वो दो फाड़ हो जाएगा। हालेलुया। और इसके कारण, उसके पिता दाऊद के कारण सोलोमन के समय में ये घटना नहीं घटी, लेकिन जैसे ही सोलोमन राजा मरा, उस समय उसका बेटा रहूब्याम राजा बनाया गया और उसी समय में यारोबाम एक दूसरा राजा बनाया गया। इज़राइल के 12 गोत्र हम जानते हैं, वरन 13 गोत्र। यूसुफ के 2 गोत्र हैं, मनश्शे और एफ्रेम। और इन 13 गोत्र में 2 राज्य बट गए, एक उत्तर का राज्य और एक दक्षिण का राज्य। और जो दक्षिण का राज्य था वो यहूदा का राज्य था, जिसकी राजधानी यरूशलेम थी। और इज़राइल जो दूसरा राज्य बना था, उसकी जो राजधानी थी, पहले 2 अलग शहर थे, बाद में उनकी राजधानी सोमरोन हुई। सामरिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सोमरोन उनकी राजधानी हुई। और परमेश्वर के लोगों, जो यहूदा साम्राज्य था उसकी कैपिटल यरूशलेम थी और परमेश्वर का जो मंदिर था वो यरूशलेम के अंदर था। और जो लेव्य थे और यहूदा का पूरा गोत्र और बेंजामीन का पूरा गोत्र और लेव्य वो यहूदा के गोत्र में रहे और बाकी सब के सब जो है वो इज़राइल के गोत्र में हो गए। मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री आपने समझी होगी। और परमेश्वर के लोगों, अब क्या था कि ये जो होशे भविष्यद्वक्ता हुआ है, ये इज़राइल देश में जो उत्तरी देश बना था, 2 फाड़ जो राज्यों के हुए थे, उस देश का ये भविष्यद्वक्ता होशे था। और परमेश्वर के लोगों, जो इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस किताब के अंदर 3-4 चीजें जो आप पाएंगे वो ये है कि एक व्यक्ति के जीवन के घटी हुई घटना का एक उदाहरण हम पाते हैं जो होशे का व्यक्तिगत जीवन है। इस किताब के अंदर जो हम पहली चीज पाते हैं वो है कवनेंट रिलेशनशिप, वाचा का संबंध। परमेश्वर के लोगों, मनुष्य के साथ परमेश्वर ने पहले से शुरुआत से वाचा को बांधा है और वाचा अपने आप में बहुत ही अहम प्रतीक है कि आप क्या निर्णय अपने जीवन के अंदर लेते हैं, परमेश्वर के साथ कैसे आप वायदा करते हैं, क्या आप वाचा बांधते हैं खुदावंद के साथ, वो इस बाइबल में आप इस पुस्तक में, होशे की पुस्तक में आप पढ़ने के लिए पाते हैं। दूसरी चीज जो इस पुस्तक में आप पाएंगे वो है जजमेंट एंड रेस्टोरेशन। इस किताब के अंदर हम पाएंगे कि परमेश्वर के आत्मा ने होशे के द्वारा न्याय जो है वो इज़राइल के जीवन के उन लोगों के जीवनों में किया। और रेस्टोरेशन जो पिछले हफ्ते संडे में परमेश्वर की दासी ने हमें बताया था, पुनर्स्थापित, पुनर्निर्माण,
फिर से बनाया जाना, फिर से खड़ा किया जाना, वो हम इस पुस्तक के अंदर पाते हैं। और तीसरी चीज है नोइंग ऑफ गॉड, परमेश्वर को जानना। आपको परमेश्वर को जानना अति आवश्यक है। तो ये इस पुस्तक की हिस्ट्री है। और परमेश्वर के लोगों, जो इजरायली लोग थे, इनके जीवन के अंदर परमेश्वर का इन्होंने तिरस्कार करा, इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। जो वाचा परमेश्वर ने इनके साथ, इब्राहिम के साथ बांधी, इसहाक के साथ बांधी, याकूब के साथ बांधी, और जिस वाचा को लेकर के सारा इजराइल अपने जीवन के अंदर चल रहा था, उस वाचा का और परमेश्वर के वचन का इन्होंने तिरस्कार करा। इन्होंने परमेश्वर को छोड़ करके गंदे गंदे काम अपने जीवन के अंदर कर लिए। और सबसे खतरनाक बात, जो इनके राजा थे, इन्होंने भ्रष्ट लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ अलायंस करा, जिसको संधि बोलते हैं। अपने पड़ोसियों के साथ, ऐसा मैं कह सकता हूं, आज के समय में मेल जोल बढ़ाया। वो लोग जो घिनौने काम करते हैं, उनके साथ इन्होंने संबंध रखने शुरू करे। और जब आप संबंध रखने की आप बात करते हैं, तो ये संबंध वैसे संबंध नहीं थे जो आप सोच रहे हैं। ये संबंध वो हैं कि जो काम वो लोग करते थे, वो काम इजराइल ने अपने जीवन के अंदर एडॉप्ट कर लिए। असुरी लोग, जिनसे खुदावन नफरत करता था, जो गंदे काम उनके जीवन के अंदर पाए जाते थे, वो उन्होंने अपने जीवन के अंदर करे थे। और यही कारण है कि जब सारा इजराइल जो एक देश था, यरोबाम ने क्या करा कि सब लोग, जो इजराइल का राजा, पहला राजा हुआ था सोमरोन राजधानी का, उसने देखा था कि उसके राज्य के लोग यरूशलेम मंदिर में जाया करते थे भेंट चढ़ाने के लिए। और उसने देखा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब लोग जो है वापस यहूदा के राज्य में ना हो जाएं। तो उसने क्या करा कि बाल देवता के ऊंचे ऊंचे मंदिर इजराइल देश के अंदर, सोमरोन सिटी के अंदर खड़े करे। और जो लाठ जो होती हैं, जो उन्होंने अपने ईश्वर बनाए थे, उनके जो लाठें बनाई गई थी, वो वहां पर बनाई गई। और यारोबाम जो राजा था, उसने कहा कि यही तुम्हारा ईश्वर है। और सारे इजराइल को, जो 11-12 गोत्र थे, उनको भ्रष्ट वो हो गए इस प्रकार से, और परमेश्वर से दूर होते चले गए। और ये घटना इजराइल देश के अंदर होने लगी। वो परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर की वाचा को भूल गए। और यही कारण है कि उस समय में परमेश्वर के आत्मा ने होशे नबी के साथ बात करी, और परमेश्वर ने कहा कि होशे, तू एक वेश्या से शादी कर ले। और जब परमेश्वर के आत्मा ने होशे नबी से बात करी, तो होशे ने परमेश्वर के वचन को टाला नहीं। परमेश्वर के लोगों, आपसे परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर आपके सामने आपकी आशीषों को दिखाता है। और कई बार आप फेल हो जाते हैं परमेश्वर के दर्शन को देखने में, परमेश्वर की बातों को समझने में। और आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा परमेश्वर मेरे साथ कैसे कर सकता है, ऐसा मेरे साथ हो ही नहीं सकता है। और परमेश्वर के लोग, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है कि अगर एक जवान को बोला जाए कि तू एक चरित्रहीन व्यक्ति से शादी कर ले, अगर एक लड़की से कहा जाए कि जिस पुरुष से तू शादी करने जा रही है वो बहुत ही चरित्रहीन है, बहुत बेकार है, बहुत गंदा घिनौने काम उसके जीवन के अंदर पाए जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो स्त्री, वो कुंवारी कभी भी इस बात के लिए खुश नहीं, सहमत नहीं होगी कि उसकी शादी इस प्रकार के लड़के से करी जाए। ठीक वैसे ही अगर किसी जवान को कहा जाए कि तेरी शादी ऐसी घिनौनी स्त्री से करी जाए, तो परमेश्वर के लोगों, मैं समझता हूं कि कोई भी इस काम को नहीं करेगा। लेकिन होशे ने परमेश्वर के वचन के अनुसार एक वेश्या से शादी करी और उसके बहुत सारे बच्चे हुए। और परमेश्वर के लोगों, उन बच्चों के नाम का भी बहुत सारे मतलब है, लेकिन हम उनके बारे में ध्यान नहीं करेंगे। और होशे नबी ने उस वेश्या से शादी करी और उसको मौका दिया। जब हम 3रा अध्याय पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि उसने एक स्त्री से चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया, और उसने कहा कि बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना। उसने कहा कि तू मेरे लिए विश्वास योग्य रहना, तू मेरे लिए पवित्र रहना। और उसने कहा कि तू छिनाला ना करना, कोई गलत काम तेरे जीवन के अंदर ना पाए जाए। जो काम तू आज तक करती आई है वो काम तू अपने जीवन के अंदर नहीं करना। और होशे नबी ने उससे कहा कि मैं भी तेरे लिए ऐसा ही करूंगा। हालेलुया।
होशे ने कहा ना किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही करूंगा। होशे ने कहा कि मैं तेरे लिए विश्वास योग्य रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस स्त्री ने अन्य पुरुषों को देखा और उनके साथ व्यभिचार करना शुरू कर दिया। और जब आप इस बाइबल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे तो वो उसने कहा कि जो उसके पास तेल, वस्त्र, बहुमूल्य चीजें, सोना, चांदी और जो अच्छी अच्छी वस्तुएं थी, वो आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो स्त्री कहने लगी, ये तो मेरे वो जो मित्र हैं, वो जो हिंदी की बाइबल में यार वर्ड आया है, और ये तो मुझे वो देते हैं। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे तो कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा था। ये एक जीवित एग्जाम्पल होशे की पुस्तक में, होशे नबी के जीवन में जो घटी, वो एक जीवित एग्जाम्पल आज परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया से बात कर रहा है। आप कह सकते हैं कि जो होशे की स्त्री थी वो बहुत ही गलत स्त्री थी। उसके जीवन के अंदर सारे खराब काम उसके जीवन के अंदर पाए जा रहे थे, और लेकिन ये एक प्रतीकात्मक एक प्रॉमिस जो उस स्त्री और होशे के बीच के अंदर था। आज यही प्रॉमिस, यही आज बात परमेश्वर आपसे, कलीसिया के एक एक व्यक्ति से, चाहे आप बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के लोगों, आपसे परमेश्वर ने वायदा करा कि तू मेरे लिए ठहरा रहना, तू मेरे लिए पवित्र रहना, तू मेरे लिए बिल्कुल साफ और स्वच्छ रहना। परमेश्वर के लोगों, खुदावन ने आपको ढूंढा और अपने लहू से, यीशु ने अपने लहू से धो करके आपको शुद्ध और पाक बनाया था, और खुदावन ने कहा था कि तू मेरे लिए ठहरे रहना और मैं भी तेरे लिए ठहरा रहूंगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे 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 हर एक से ये बात कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, आप कह रहे होंगे कि वो स्त्री ने अपने जीवन के अंदर गुनाह करा, इसलिए उसके जीवन के अंदर ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब परिणाम हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। अपने हृदय को नॉक करके झांकिए। आज खुदावंत का आत्मा कह रहा है कि अपने जीवन को झांकिए। कितना व्यभिचार आपके जीवन के अंदर पाया जाता है, कितना झूठ आपके जीवन के अंदर पाया जाता है, कितना फरेब आप अपने जीवन के अंदर रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, डे बाय डे हत्याएं आप अपने जीवन के द्वारा करते हैं, जब आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं। परमेश्वर के लोगों, इजराइल के अंदर ये जो इजरायली थे, जो सोमरोन देश था, इनका जो संबंध था वो अश्शूरी लोगों के साथ, अश्शूरियन कंट्रीज के साथ इनका संबंध था। इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर से हट करके अश्शूरों के ऊपर आया, उस जाति के उन लोगों के ऊपर आया, उन घृणित लोगों के ऊपर आया, मनुष्य के ऊपर इन्होंने भरोसा रखा। आज आप जब समस्याओं में हैं तो आप किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? आज परमेश्वर का आत्मा आपसे इस बात को पूछता है कि आपका भरोसा आपके पैसे के ऊपर है या किसी मनुष्य के ऊपर है। आप कहेंगे कि मैं समस्याओं में 10-15 लड़कों को बुलाऊंगा, मैं इसके पास जाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं ये करूंगा। और खुदावन ने कहा कि तू, तेरा जो भरोसा अश्शूर के ऊपर है, हालेलुया, मैं तुझे, हालेलुया, वचन में लिखा है कि तू बहुत ही दुखित करा जाएगा, मैं तुझे सिंह की नाई फाड़ डालूंगा। जब आप इन वचनों को आगे पढ़ेंगे तो आप इन वचनों को पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, इस्राएलियों ने जब गुनाह करा तो उनके जीवन के अंदर झूठ उनके जीवन के अंदर पाए जाने लगा। उनके भविष्यद्वक्ता झूठ बोलने लगे। उनके जो याजक थे, जो वहां पर परमेश्वर के काम को करते थे, उनको पाप बलि के लिए लोग बलियां लेकर के आया करते थे, और याजक इस लालच में कि कलीसिया पाप करती रहे, ताकि बहुत ज्यादा वो उस पाप बलि को, उस दोष बलि को भवन में लेकर के आए, ताकि जो याजक है वो उनको बहुत ज्यादा खाने के लिए मिले, बहुत ज्यादा पैसा मिले, और उस प्रकार के लालच में वो आ गए। परमेश्वर के लोगों, आप सेवकाई करते होंगे, कहीं आपके जीवन के अंदर लालच तो नहीं है पैसे का? कहीं आपके जीवन के अंदर लालच तो नहीं है अपनी महिमा पाने का? हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर के लोगों, मुझे ओपन होने का मौका दीजिए। हालेलुया, क्रोधित मत होइए। आत्मा आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया, हमें कुछ मिले या ना मिले, लोग पूछे या ना पूछे, पवित्रता आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, इस्राएल ने गुनाह करा, झूठ बोला, पाप करा, व्यभिचार उनके जीवन में पाई गई, हत्याएं उनके जीवन के अंदर पाई गई, चोरी उनके जीवन के अंदर पाई गई,
उनके याजक भ्रष्ट हुए, उनके अगुवे भ्रष्ट हुए, वो लोभी हो गए, वो दशमांश के लोभी हो गए, वो पैसे के लालची हो गए, वो महिमा के लालची हो गए। आज आप मनुष्य के गोत्र को पूछ करके देखो कहां है। आप पूछो हालेलुया इस्साकार का गोत्र कहां है, आप पूछो हालेलुया दान का गोत्र कहां है, आप पूछिए बेंजामीन का गोत्र कहां है। आज आप सिर्फ यहूदा का गोत्र पाएंगे जो इस्राएल देश के लिए लड़ रहे हैं। आप 11 गोत्रों को ढूंढे से नहीं पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, अगर आज भी आप अपने जीवन में वैसा ही चल रहे हैं, अपने चरित्र में परिवर्तन नहीं लेकर के आ रहे हैं, आप उन 11 गोत्र के समान समाप्त हो जाएंगे, ढूंढे से भी नहीं पाएंगे। एक गोत्र मुझे ढूंढ करके बता दीजिए कि मैं दान के गोत्र के इस व्यक्ति से मिला हूं। इस इस्राएल देश के जो लोग थे, इनको अश्शूरियों ने कब्जा करा और इनकी स्त्रियों को भ्रष्ट किया गया, इनकी चीजों को अश्शूरियों ने छीन लिया जिनके ऊपर ये भरोसा रखते थे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने होशे नबी से कहा कि तू मेरे लिए ठहरी रहना, किसी पुरुष के पास नहीं जाना। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने कहा होशे नबी से कहा गया कि तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया और मैंने उससे कहा तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, ना तो छिनाला करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही करूंगा। परमेश्वर के लोगों, हमने देखा था एक वाचा परमेश्वर ने इस्राएल के साथ बांधी, इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, इस्राएल के साथ, और परमेश्वर अपनी इस वाचा के अनुसार इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से लेकर के आया और उस वायदा के वे देश तक पहुंचाया। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा आपको उस अद्भुत जगह पर लेकर के जाएगा जो आपने सोची नहीं है। हालेलुया, हार और फेलियर आपके जीवन का हिस्सा नहीं। परमेश्वर के पवित्र लोग, आज आत्मा आपसे बात कर रहा है, बहुत नम्र हो जाइए, बहुत दीन हो जाइए परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया। हमने देखा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनफेथफुलनेस। जब आप विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, उसके परिणाम ये होंगे, आप और आपके वंश पाए ही नहीं जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, वो जो आपके पश्चाताप में है, आपके रिपेंटेंस में है, जब आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको फिर से खड़ा करेगा। इस्राएल अश्शूरियों की गुलामी में गया, पश्चाताप नहीं करा, खो गए। 11 गोत्रों को आप ढूंढे से भी नहीं पाएंगे। यहूदा बेबुलोन की गुलामी में गया, जो रहुबेम का वंश, सोलोमन का वंश, यहूदा का वंश, वो बेबुलोन की गुलामी के अंदर गया। दे रिपेंट, पश्चाताप करा। आप इस्राएल देश को देखते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट उस गोत्र में से पाए जाते हैं। आपने आइंस्टीन व्यक्ति को, नाम के व्यक्ति को सुना होगा। हालेलुया। वो यहूदी था और उसको जब इस्राएल देश बनाया गया, उसका पहला प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। मार्क जुकरबर्ग को आप जानते हो, ही इज अ ज्यू, वो एक यहूदी है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर, अगर आप पश्चाताप करते हैं, उसमें बहुत सामर्थ्य, आपकी छुपी हुई बातें परमेश्वर जानता है। कैसे आप किसी को ब्लैकमेल करते हैं, ये बात परमेश्वर को मालूम है। कैसे आप किसी को गुमराह करते हैं, ये बात परमेश्वर को मालूम है। रिपेंट करिए, पश्चाताप में बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर के लोग, आप कह सकते हैं कि जो गोमेर थी वो बहुत खतरनाक थी। उसने दूसरे यारों के साथ अपनी जिंदगी को बिताया, उनके साथ वह विचार करा और उसने कहा कि जो तेल और साबुन और वस्त्र मुझे मिलते हैं, जो सोना और चांदी मुझे मिलता है, वो मेरे यार मुझे मुहैया कराते हैं। ये बाइबल में होशे की पुस्तक में लिखा है। लेकिन आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि ये सब वस्तुएं मैं ही अपनी वाचा के कारण उनके जीवन के अंदर पूरी कर रहा था। और जब आप 14 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर पहले पद से मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के पास लौट आ। परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है कि हे परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आपके जीवन के अंदर, इस कलीसिया के अंदर जो ऑनलाइन है, उनके अंदर यदि कोई भी गुनाह आपके जीवन के अंदर पाया जाता है, यदि आप विश्वास योग्य नहीं हैं,
यदि आपने अपने जीवन के अंदर विश्वासी होने के बावजूद भी बहुत खराब खतरनाक काम अपने जीवन के अंदर करे हैं और परमेश्वर के वचनों को तोड़ा है, तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, हे मेरे बेटे, मैं यहाँ पर आपका नाम रखना चाहूंगा, यहाँ पर मैं अपना नाम रखना चाहूंगा। हे नरेंद्र, हे मेरे बेटे, आप अपना नाम अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर और अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। असुर हमारा उद्धार ना करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे, न हम फिर अपनी बनाई वस्तु से कहेंगे कि तुम ही हमारे परमेश्वर ईश्वर हो। हालेलुया। वचन में लिखा है कि मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनमें प्रेम करूं, उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल से, परमेश्वर के लोगों, ये वचन आज आत्मा आपसे कह रहा है, ये वाचा परमेश्वर आज आपसे बांध रहा है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूंगा, वो सोसन की नाई फूले फलेंगे और लबानोन की नाई जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जलपाई की सी होगी, उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न की नाई बढ़ेंगे, वे दाखलता की नाई फूले फलेंगे और उनकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप पश्चाताप करते हैं, अगर आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, अगर आप वापस परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हैं, हमने देखा था इस पुस्तक में 3 चीजें आप पाएंगे। वो है कवर्नेंट ऑफ रिलेशनशिप, वाचा का जो संबंध है वो, जजमेंट एंड रेस्टोरेशन। अगर आप गुनाह करेंगे तो परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर आएगा। अगर आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर रेस्टोरेशन लेकर के आएगा, आप पुनर्स्थापित करे जाएंगे, आपका पुनर्निर्माण होगा, जो आपने खोया है वो आपको लौटाया जाएगा। आप अपने बच्चों में, अपने घर, अपने परिवार में आशीष होंगे, आप फिर से खड़े करे जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, तीसरी चीज जो इस पुस्तक में पढ़ने के लिए मिलती है वो है नोइंग ऑफ गॉड, परमेश्वर को जानना। और ये जो परमेश्वर को जानना है, यह है बहुत गहराई से परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, बहुत गहराई से। हालेलुया। इसमें कोई मनुष्य नहीं, किसी के प्रति कड़वाहट और नफरत नहीं, किसी के प्रति जलन नहीं, लेकिन डीप, वेरी डीप, बहुत नम और दीन होकर व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उसके वचन के अनुसार चलते हुए परमेश्वर जब आपसे कहते हैं कि ओबीडियंस, जब आप परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनते हैं तो आप उसकी आवाज को फॉलो कर सकें। परमेश्वर ने कहा होशे से कि जाकर एक वेश्या से शादी कर ले, और उसने कुछ भी नहीं कहा। परमेश्वर के लोगों, मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग अपने जीवन के अंदर अपनी आशीषों को अपने आसपास देखते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसा परमेश्वर मेरे साथ नहीं कर सकता है, इतनी घटिया प्लान परमेश्वर की नहीं हो सकती है, और आप फेल हो जाते हैं रिकॉग्नाइज करने में परमेश्वर के बड़े मैरिकल को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को। हालेलुया। इसका कारण जो डीप रिलेशनशिप है वो ना होना। परमेश्वर के लोगों, ये जो संबंध होशे और उसकी पत्नी गोमेर, इस वेश्या के बीच में था। एक और संबंध है जो खुदावंद का यीशु मसीह जो अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है, उसकी दुल्हन बेदाग हो, बेझुर्री हो, उसके अंदर गुनाह ना हो, उसके अंदर व्यभिचार ना पाया जाए, उसके अंदर झूठ ना हो, उसके अंदर एक दूसरे की टांग खिंचाई ना हो, उसके अंदर एक दूसरे की महिमा को गिराना ना हो, उसके अंदर गवाहियों को खराब करना ना हो, उसके अंदर हमेशा बुराई बुराई नहीं हो, उसके अंदर पवित्रता हो, उस दुल्हन के अंदर अपने प्रिय के लिए ठहराव हो, वो अपने प्रिय के लिए विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर के लोगों, जब उसको देखा और परखा जाए, वो अपने प्रिय के लिए पवित्र निकले। हालेलुया। वो अपने राजा के लिए, अपने पति के लिए पवित्र और सुंदर पाई जाए। हालेलुया। वो जो पवित्रता का मेकअप है वो उसके चेहरे के ऊपर पाया जाए, वो सुंदरता आपके चेहरे से झलके, वो सच्चाई की झलक आप में से दिखाई दे, वो कलीसिया के अंदर से उपवासों की जो झलक है, उपवासों में रख रख करके आपने अपने आप को जो तरासा है, पवित्रता में रख रख करके आपने जो अपने आप को तरासा है,
वो सुंदरता, वो ठहराव आपके जीवन के ऊपर दिखाई दे। परमेश्वर ने कहा, यह होशे ने कहा कि तू मेरे लिए ठहरी रहना और मैं भी तेरे लिए ठहरा रहूंगा। आज ये कीवर्ड हो जाए कि हम अपने परमेश्वर के लिए, अपने यीशु के लिए ठहरे रहें, हम खुदावंद के लिए ठहरे रहें, पवित्रताई में, विश्वास योग्यता में हम परमेश्वर के लिए ठहरे रहें। आज परमेश्वर के आत्मा को देखें